अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सहरी का टाइम और आज सहरी में बन रही है क्रेप। बच्चे बोल के सोए हैं कि भाई अम्मी क्रेप बनाना है। मेरी समझ में नहीं आता इतना मीठा वो कैसे खा लेंगे, पर बच्चे खा लेते हैं। वाफल्स भी खा लेते हैं, पान केक भी खा लेते हैं, क्रेप भी खा लेते हैं। सो बस वही बना रही हूँ। बच्चे अगर रोज़ा रख रहे हो ना तो फिर वो जो बोलते हैं, खासकर सहरी में, वो तो हर घर में बन ही जाता है, क्योंकि फिर सुबह खाएंगे नहीं बराबर तो फिर पूरा दिन कैसे रह पाएंगे। सो जो बोले तो भी बन ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने 2 अंडे फोड़ दिए हैं। फिर अंडे की महक को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर सिनेमन पाउडर भी डाल देती हूँ, थोड़ी उससे अच्छी खासी यानी कट जाती है महक। और फिर साथ में वेनिला एसेंस भी थोड़ा डाल दिया है, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही होती है, वरना अंडे का फ्लेवर बहुत पता चलता है। और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर मैंने ऐड कर दिया है। बस पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं दूध डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, 1 and 1/4 कप आपने दूध डालना है, पर पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि कोई लम्स नहीं बन जाए, गुठलियाँ नहीं बन जाए। अगर एक साथ पूरा दूध डाल देंगे ना तो फिर गुठलियाँ भी बन जाएगी और फिर मिलाने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। बस बैटर तैयार हो गया है, मैंने फ्राई पैन गर्म होने रख दिया है। नॉन स्टिक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा कि भाई चिपकेगा नहीं। तो ये बड़ी साइज़ का है और मैं 1/4 कप एक बैटर का लूँगी और इस यहाँ पर डालते जाऊँगी और अच्छे से उसको फैला दूँगी। बस फिर जब एक तरफ से अच्छे से कुक हो गया तो मैंने उसको फ्लिप कर दिया, दूसरी साइड भी उसकी अच्छे से पका लेना है। ऐसे तो मैंने इसकी डिटेल से रेसिपी शेयर भी की है कि सब अलग अलग किस तरीके से खाता है, कोई फ्रूट रख के खाता है ये वो, पर अभी वीडियो बन ही रहा है तो साथ साथ में बनाने में बताने में कोई हर्ज भी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने रिपीट कर दी। वरना आप डिटेल से देखना चाहेंगे तो उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने बड़ा एक साथ ही बना दिया, भाई एक साथ में सारे खा लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक मैंने क्रेप रखा था, फिर उसके ऊपर न्यूटेला लगाया है, फिर दूसरा क्रेप और न्यूटेला लगाया। इस तरीके से मैंने 5 क्रेप रख के उसको एक बड़ा सा बना लिया, तो माशाल्लाह इतने में ही हो गया। और फिर एक बेटा नहीं खाता है चॉकलेट, तो उसके लिए मैंने वाफल्स वगैरह बना दिया था। अच्छा, आज जिस आयत पर हम बात करेंगे ना वो सूरह शोरा की आयत नंबर 62 है। लिखा है इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक माइया मेरे साथ मेरा रब है, अनकरीब वो मुझको रास्ता बता देगा। इस आयत को हम थोड़ा समझते हैं कि जब ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है और कब कहा है, कि जब ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को यानी उनके जो मानने वाले उनको लेकर आगे निकल रहे होते हैं, तो फिरौन का लश्कर पूरा पीछे से आ रहा होता है, पता ही होगा माशाल्लाह सबको। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल रहे हैं जान बचाने के लिए, और पीछे पूरा फिरौन का लश्कर जान लेने के लिए आ रहा है। और ये लोग भागते भागते पहुंच जाते समंदर के पास, तो आगे समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो चंद ईमान वाले होते हैं ना, वो हालात को देख के अब घबरा जाते हैं, क्योंकि ये तो मुश्किल है ना कि पीछे फिरौन है मार डालेगा, आगे समंदर है डूब जाए तो कहाँ जाए। यानी हर तरफ से परेशान है, परेशानी ही परेशानी है। और परेशानी तो हर एक के मुकद्दर में लिख दी गई है। हम क्या सोचते हैं कि जन्नत ऐसे मिल जाएगी, कुरान में अल्लाह फरमाते क्या सोचते हो भाई जन्नत ऐसे मिल जाएगी और तुमको आजमाया भी नहीं जाएगा। तो भूख के जरिए, माल के जरिए, जान के जरिए आजमाया तो जाएगा। अब नबियों का अमल बता रहा है करना क्या है आपने। तो यहाँ पर वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे ना, उन्होंने तो होप छोड़ दी कि या हम तो डूब गए या तो मर गए। लेकिन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है और वो रास्ता बना देगा। तो क्या अल्लाह ने रास्ता बनाया? हाँ, बना दिया। तो जब आपके साथ आपकी उम्मीद होती है, भले आपको दिख रहा है पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जब इंसान को यकीन होता है कि मेरा रब मुझको मेरे साथ ही है, वो मुझको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, मुझसे ज़्यादा मेरे रब को मेरी फिक्र है, तो इंसान के पास जब उम्मीद होती है ना, तो अल्लाह समंदरों में रास्ते बना के देता है। अगर हालात मुश्किल वाले ना, उसमें उदासी का आना नॉर्मल है, उसमें गम का होना नॉर्मल है, आंसू बहना वो भी नॉर्मल है। लेकिन हाँ, उम्मीद छोड़ देना ये अब नॉर्मल वाली बात है कि भाई आप उम्मीद क्यों छोड़ के बैठे। ये यकीन रखे कि रब ने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा है तो वही हो रहा है। तो अगर ये उम्मीद दिल में रहेगी ना, तो आपको उन हालात से सामना करने की हिम्मत ताकत भी रब दे देगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को पहली बार उनकी अम्मी ने समंदर में फेंका था ना बचपन में, तो रब ने उनको बचा लिया था। तो वही यकीन, वही उम्मीद उनको ये बार भी ये बोलने पर मजबूर कर गई। तो हमको भी ऐसे ही कितनी बार हमारे रब ने परेशानी और तकालीफ से निकाला है। क्या हम यही जुमला नहीं बोल सकते, जो रब पहले निकाल सकता है वो बाद में भी निकाल ही सकता है ना। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी उम्मीदों को बाकी रखे। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से एक न्यूज़, या फिर ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह से, हमने पिछले साल नियत की थी कि हम इस साल हज करने जाएंगे। जी हाँ, अल्लाह का फजल है, तो ऐसे नियत की थी। और हज तो हम माशाल्लाह से 2017 में कर चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में, पर इस साल फिर से नियत की, अल्लाह कबूल करे उसको। तो अभी जो सिस्टम फ़िलहाल हो चुका है एशियन कंट्री को छोड़ के, जो यूरोपियन कंट्री है, जो बाहर के देश है ना, वहाँ पर ये सिस्टम हो चुका है
कि आपने अगर हज पर जाना है तो सऊदी गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है नुसुक नाम से, आपने वहीं रजिस्टर होना है और उसी के थ्रू हज पे जाना है। पिछले साल मतलब पिछली बार जब हम हज पर गए थे ना, तो उसका ये सिस्टम था कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, खाली आपने वहाँ से वीज़ा लेना होता था और फिर आप इंडिया का कोई भी टूर में ज्वाइन हो जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, कोविड के बाद से पूरा सिस्टम बदल गया है। सो एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो 2 महीने पहले जब हम श्रीनगर से आए थे ना मेरी बहन के घर से छुट्टी मनाकर, तभी हमने रजिस्टर कर दिया था, मैंने भी और मेरे शोहर ने भी। पर हुआ कुछ यूँ कि किसी ने जब उसको गाइड किया था कि आप जो एप्लीकेशन भर रहे हो, वो हस्बैंड को कहा कि आप अलग भरो और मुझको अलग भरने, यानी 2 एप्लीकेशन अलग अलग भरने के लिए बोला गया। सो हमने वो रजिस्टर होकर इत्मीनान से बैठ गए थे। अब जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ ना, तो उसका ये सिस्टम, ये हमको कोई आइडिया नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा नुसुक एप्लीकेशन से जाना हो रहा था। हाँ, उम्रा पर जाते हैं तो भी आपको नुसुक एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ता है और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, तो वो तो सभी के लिए होता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस था नुसुक से। तो रजिस्टर हो गए और फिर जब रमज़ान शुरू हुआ ना, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा रोज़ा था, उस वक्त वहाँ से ये खबर आई कि भाई आज वो ऑनलाइन होंगे और आपको मतलब आ सकते हो या नहीं सकते, आपका सिलेक्शन होगा। यानी फॉर्म तो बहुत सारे आते हुए, लेकिन आपका सिलेक्शन करके आपको लिया जाता है। और उनका रूल ये है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व, यानी जो पहला आया उसको पहला मिल जाएगा। सो तीसरे मतलब जो रोज़ा था, हम सुबह से बैठे हुए थे कि भाई जैसे ही आता है हम भी एंटर होते हैं, और इतना कुछ स्ट्रेस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक नॉर्मल कि यहाँ आएगा हम ले लेंगे और हो गया। पर पूरा दिन निकल गया, हम मोबाइल में देखते रहे, कंप्यूटर में चेक करते रहे, पर कोई लाइन ही नहीं आई, बस अंडर वेटिंग में था कि वेटिंग प्रोसेस में था। तो पूरे दिन हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मतलब बुकिंग हुई नहीं। और उसका सिस्टम ये होता है कि आपको अलग अलग पैकेज दिखाए जाते हैं, आपको कौन सा वाला चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लो, आप उसमें पैसे भी भर दो, यानी पूरा पैसे भी आपको पे कर देने होते हैं। तो हमने अपना सिलेक्शन वगैरह करके रखा था, सिर्फ उनकी और हमारी जो कनेक्शन जो बीच में था वो बाकी था। तो रात में कोई मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि आपका बुकिंग शुरू हो गई, आप फ़ौरन जाए और अपनी मतलब आप कर ले। तो मेरे शोहर उस वक्त घर में नहीं थे, रमज़ान की रातें चल रही है, जाहिर सी बात है फिर मस्जिदों में ज़्यादा ठहरना रुकना होता है। तो जब तक वो घर आए हैं तब तक तो सोल्ड आउट हो चुका था। तो हम तो जब से ये फिक्र शुरू हो गया ना, समझ लें दूसरे तीसरे रोज़ों से इंसान स्ट्रेस में है और फिक्र में है। देखिए जैसे मैंने बताया कि फिक्रों का होना या टेंशन का आना ये नॉर्मल ही बात है। कोई भी इंसान हो, अगर आपने पैसा भी पे कर दिया, आपकी नीयत भी जाने की हो, तो एक फिक्र लग जाती है कि भाई हमारा नंबर क्यों नहीं आया, और इतने सारे एप्लीकेशन में हमारा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक वो हो गया पता नहीं सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, आगे क्या होगा। तो इसी फिक्र में इतने सारे दिन निकल गए। और मुझको नहीं लगता कि सिर्फ हमारे, बल्कि जितने भी बाहर वाली देशों ने इस एप्लीकेशन से थ्रू अप्लाई किया होगा, सब ही परेशान थे, सभी स्ट्रेस में थे। क्योंकि जब आप कमेंट पढ़ते हो, जब आप आसपास सबसे पूछते हो, तो पता चलता है भाई सभी का ये हाल है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, किस तरीके का प्रोसेस होगा, और कुछ आइडिया भी नहीं है आगे वो क्या करने वाले, यानी सेकेंड राउंड खोलने वाले हैं या बुकिंग डन हो चुकी, कुछ वैसा आइडिया भी नहीं था। तो वो ज़्यादा फिक्रे थी। तो अब जो फ्राइडे गया है, तो फ्राइडे में सुबह में अनाउंसमेंट उनका होता है कि आज वो फिर से बुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ये लास्ट राउंड होगा। तो अब तो हमारी तो फिर हालत ही ख़राब कि भाई इस बार भी नंबर आता है कि नहीं, अल्लाह को पता है। हालांकि वो जगह पे तो भाई जिसका अल्लाह ने बुलाया होता है, जिसको वहीं पहुंचता है, कोई अपनी मर्जी ना अपने पैसे से जाता है, बस अल्लाह का बुलावा होता है तो इंसान जाता है। लेकिन हाँ, फिक्र इंसान को आ ही जाती है। तो हम उस दिन, मैं यहाँ पर वो सब क्लिप शेयर करूँगी, सुबह से लेकर कंप्यूटर के आगे बैठ गया। और अच्छा, कंप्यूटर भी हमने मेरे शोहर भी और लैपटॉप लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि जितने डिवाइस होंगे, जितनी आपकी नंबर, ये सब कंप्यूटर में हमने नंबर लगाया हुआ था कि इधर इतना मिनट बाकी है, इधर इतना मिनट बाकी। सुबह से हम उसी में लगे हैं, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी हनाना को भी भाई के घर पे भेज दिया था कि घर में रहेगी तो थोड़ा कि ध्यान बराबर नहीं लग पाएगा, हमारा नंबर आया और फिर नंबर चले जाए और हम उसमें एंटर नहीं कर पाए। तो बहुत एक मतलब मुश्किल प्रोसेस होता है उसका भी। कितनी बार आप एंटर हो जा रहे हो, लेकिन फिर वो वापस आपको फाइनल पेज पे लाके छोड़ दे रहा है, चेकआउट नहीं हो रहा है, आपकी बुकिंग हो नहीं पा रही है। तो ये सुबह से आप देखिए मगरिब का टाइम हो गया है और आज अफ्तारी में भी कुछ भी नहीं बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फ्राइड आइटम जो स्टोर करके रखते हैं वो काम आए, तो मैं फटाफट से गई हूँ किचन में और वो बना के लिए। ये जुमा का दिन है, देखिए महीना भी तो रमज़ान का है, दिन भी जुमा का है और टाइमिंग देखिए असल मगरिब का टाइम है, लेकिन हम वहीं बैठे हैं कि भाई अभी आपका बारी आती है तभी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक परेशान वाला सिस्टम था। लोगों के सबके दिमाग बहुत परेशान हो गए। कमज़ोर दिल वाले तो बेचारे टेंशन में आधे हो गए होंगे, पर सभी को एक नॉर्मल टेंशन थी। मैं भी शायद उनका अभी कोविड के बाद से शुरू किया तो इतना प्रोग्रेस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं की है, कि भी आगे जाके थोड़ा सुधार आ जाए। लेकिन फिलहाल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। तो ये हो गया और अब 6 बजे का कुछ टाइम था, यानी अफ्तारी के 10 बिछाए हुए हैं।
और इतने में मेरे हस्बैंड का कंफर्म हो जाता है, यानी उनकी बुकिंग और उनका हज का जो परमिट जिसको कहते हैं वो मिल गया है। मैंने बताया कि हमने अलग अलग फॉर्म भरे थे। होना तो ये चाहिए कि एक ही फॉर्म में यानी हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, पर कुछ गलती बोले, मिस्टेक बोले कि 2 फॉर्म भर गए। तो अब हमारे हस्बैंड का कंफर्म हो गया और मेरा भी हुआ नहीं। तो और आप समझ सकते हैं स्ट्रेस का लेवल और टेंशन का लेवल कितना हाई होगा। और यानी आप समझ लो इतने दिन से अगर आपको वीडियो पूरे रमज़ान के मिल रहे हैं इतना टेंशन के बाद, मतलब हम प्रोफेशनल लोग हैं। हमने अपना मतलब अच्छा पार्टी दिखाना होता है, कोई टेंशन वाला पार्ट दिखाना होता नहीं है। और वो भी दिखाना चाहे तो दिखाते, पर अक्सर नहीं दिखाते। तो बस वही बात थी। तो ये इतने दिन ऐसे ही निकल गए और फिर वो हस्बैंड का कंफर्म हो गया, इफ्तारी का टाइम हो गया। हमको ऐसा था भाई इफ्तारी पहले हो ही जाएगा, क्योंकि तो अभी क्लोज होने का भी टाइम हो रहा था और ये लास्ट राउंड है और हस्बैंड का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ये आप बच्चों को देख सकते हो, वो भी बेचारे दुआ में लगे हुए हैं कि अल्लाह खैर से करा दे, अल्लाह खैर से। हाँ, पर दिल में एक उम्मीद थी कि जो भी होगा अल्लाह ने जो भी फैसला किया होगा वो अच्छा ही किया होगा। अगर उनका हो जाता है, मेरा नहीं हो जाता तो भी अच्छा है, अगर मेरा हो जाता है तो भी अच्छा है। मैंने वो जो मैंने आयत में समझाई कि इन्ना माई रब्बी सयहदी, कि मेरे साथ मेरा रब है और वो रास्ता बता देगा, वो रास्ता बना देगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह उदासी थी, उम्मीद थी, दोनों साथ में थी। तो फिर यहाँ तक कि रात हो गई, मैं तरावी भी घर में पड़ी है और रात हो गई, आप देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो। और 10 बजे उनका मैसेज आता है कि याबिया थी बस, यानी बस हम सिस्टम बहुत ज़्यादा फुल हो चुका, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और क्रश हो रहा है, तो हमने सिस्टम को बंद कर देना है। तो क्योंकि वो लास्ट राउंड ही था, अब फिर खुलेगा नहीं खुलेगा कोई आइडिया नहीं था। तो रात के 10 साढ़े 10 बजे फिर चेक करते रहे और फिर जब ये मैसेज आ गया तो हम सो गए। भाई जो नसीब में होगा वो हो जाएगा। सो फिलहाल तो मेरे हस्बैंड का हो चुका और मेरा नहीं हुआ।